नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, नवरात्रि के दिनों में आप किसी भी मनोकामना को पूरा करना चाहें, नवरात्रि के दिनों में कोई प्रार्थना करना चाहें तो वो प्रार्थना, वो पूजा, वो कामना स्वीकार होती है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो नवरात्रि में कौन सा उपाय कर लें जिससे विवाह शीघ्र हो जाए। देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि नवरात्रि में छोटे छोटे प्रयोग करके, छोटे छोटे उपाय करके आप शीघ्र विवाह का वरदान पा सकते हैं। आपकी शादी जल्दी हो सकती है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि किस तरीके से नवरात्रि में शीघ्र विवाह का वरदान मिल सकता है। देखिए, नवरात्रि का जो समय होता है वो हर दृष्टिकोण से बड़ा पवित्र समय है। ये पूरा महीना ही दरअसल बहुत पवित्र है। देवी की अगर आप नवरात्रि में उपासना करते हैं, देवी की साधना करते हैं, तो इस समय में आप अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। शीघ्र विवाह के लिए नवरात्रि में माता कात्यायनी की पूजा की जा सकती है और मनचाहे विवाह के लिए नवरात्रि में माता गौरी की उपासना की जा सकती है। इसके अलावा अगर नवरात्रि में माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा की जाए तो विवाह तो जल्दी होता ही है। अगर वैवाहिक जीवन में कोई बाधा है तो वो बाधा भी दूर हो जाती है। नवरात्रि के समय में ईमानदारी से साधना करने पर आप अपने जीवन की हर मुश्किल को दूर कर सकते हैं और खास तौर से विवाह और वैवाहिक जीवन के मामले को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, विवाह योग्य उम्र टेक्निकली 18 साल से शुरू होती है। अगर आपकी उम्र 18 साल से 24 साल के बीच की हो और आप शीघ्र विवाह चाहते हो तो नवरात्रि में क्या करेंगे? नवरात्रि में किसी भी दिन लाल वस्त्र धारण करिएगा। इसके बाद माता दुर्गा को अपनी उम्र के बराबर लौंग अर्पित करिएगा और इसके बाद जितना संभव हो 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः इसका यथाशक्ति जप करिएगा। और पूजा जब समाप्त हो जाए तब आप देवी से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा और पूजा के बाद लौंग को अपने पास रख लीजिएगा। इसको अगर आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करते रहेंगे, महत्वपूर्ण काम पर इसका प्रयोग करते रहेंगे, तो इससे आपको अतिरिक्त फायदा अवश्य होगा। तो 18 साल से 24 साल के लोगों ने अपने लिए उपाय जान लिया। अब अगर आपकी उम्र 25 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष के बीच की हो और आपका विवाह नहीं हो पा रहा हो तो शीघ्र विवाह के लिए क्या करेंगे? नवरात्रि में लाल वस्त्र धारण करके पूजा किसी दिन करिए। देवी को 3 लाल फूल, गुड़हल के हों तो बहुत अच्छा है, वो अर्पित करिएगा। इसके बाद कात्यायनी मंत्र का जितना ज्यादा कर सकें
1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला मंत्र जप करिएगा। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप करिएगा और इसके बाद देवी से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। ये प्रयोग आप नवरात्रि में किसी भी रात को एक बार कर लीजिएगा। आपका विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न होगा। जब उम्र 30 वर्ष या उससे ज्यादा हो जाती है तो विवाह के लिए सबसे ज्यादा चिंता होने लगती है। तो अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है, 32 है, 33 है, 35 है, 36 है और शादी नहीं हो पा रही है, तो क्या उपाय करेंगे? नवरात्रि के अंतिम रात को यानी नवमी तिथि को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के देवी के सामने बैठिएगा। एक लाल रंग की चुनरी ले लीजिएगा और उसमें हल्दी की 2 गांठें और चांदी का एक सिक्का रखिएगा। इसको देवी को समर्पित कर दीजिएगा और देवी को समर्पित करने के बाद दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय का 4th अध्याय का पाठ करिएगा और इसके बाद देवी से प्रार्थना करिएगा कि आपका विवाह जल्दी और अच्छी तरीके से संपन्न हो जाए। जब पाठ कर लें, प्रार्थना कर लें, तो हल्दी की गांठ और चांदी का वो सिक्का, इसको उसी चुनरी में लपेटकर बांध लें और अपने बेडरूम में जहां आप सोते हैं या सोती हैं वहां पर रख लें। अगर आप ऐसा नवरात्रि में नवरात्रि की अंतिम तिथि पर कर पाते हैं या कर पाती हैं, तो विवाह होने में कितनी भी अड़चन क्यों ना आ रही हो, आपका विवाह जल्दी होगा। देखिए, हमने आपको ये तो बताया कि शीघ्र विवाह के लिए आप कौन सा उपाय करेंगे नवरात्रि में। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी मैरिटल लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? पहले पुरुषों के लिए बताते हैं कि अगर आप पुरुष हैं और आप अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? रोज देवी को 1 लाल फूल चढ़ाइएगा और घी का दीपक थाल में जला करके उस घी के दीपक से देवी की आरती करिएगा। अगर आप नवरात्रि में 3-4 दिन 5 दिन भी ये उपाय कर लेते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जो महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं जिनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, वो क्या उपाय करेंगी? नवरात्रि में लाल साड़ी, श्रृंगार की सामग्री, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, आलता, पूरी श्रृंगार की सामग्री, एक लाल साड़ी, ये नवरात्रि में किसी भी दिन किसी सुहागन महिला को भेंट कर दीजिएगा या मंदिर में ले जाकर के दान कराइएगा। साड़ी लाल रंग की होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप ये दान नवरात्रि में एक बार कर देंगी तो आपके वैवाहिक जीवन में जो मुश्किलें चली आ रही हैं वो मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो नवरात्रि में आप शीघ्र विवाह का भी वरदान पा सकते हैं, अच्छे वैवाहिक जीवन का वरदान भी पा सकते हैं, और जो लोग हमेशा चाहते हैं कि उनका वैवाहिक जीवन अच्छा हो, वो सप्त श्लोकी दुर्गा, सप्त श्लोकी दुर्गा, माता दुर्गा की महिमा का वर्णन 7 श्लोकों में किया गया है और माना जाता है कि ये सप्तशती का एक्सट्रैक्ट है। इसीलिए सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ अगर कोई महिला या कोई पुरुष
नियमित रूप से करे तो उसका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। आपने सामान्यतः देखा होगा कि देवी की पूजा में लाल चुनरी चढ़ती है, लाल फूल चढ़ते हैं, लाल तिलक लगाया जाता है। तो देवी की पूजा से लाल रंग का क्या संबंध है, ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, देवी की जो पूजा है वो शक्ति की पूजा है। ऊर्जा, शक्ति, आत्मविश्वास, साहस की पूजा है देवी की। और साहस और शक्ति का जो रंग है वो लाल है। तो जब आप देवी की पूजा में लाल रंग का प्रयोग करते हैं तो देवी से आपको ऊर्जा और शक्ति दोनों मिलती है। इसीलिए देवी की पूजा में लाल रंग का प्रयोग करना सबसे ज्यादा उत्तम रहता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।